I lost a dear friend of mine. I miss her a lot. I still remember her standing next to me and laughing, and sitting next to me and doing my exams. They are hiring monkeys for paying them peanuts. Who is going to take responsibility for killing our children? We are standing on the road here. They are riding the BMTC bus guys, the way they ride on the road. Is it your father's road that you are riding like that? किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें, ये एक्चुअली गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है. Is it your father's road that you are riding like that? आज फ्रेजर टाउन के अंदर शाम में कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया गया है, यानी कि साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया है. यहाँ के जो रेसिडेंसी है उन लोगों ने आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि हाल ही में एक बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ फ्रेजर टाउन मास्क रोड में, और वहाँ एक चर्च के पास भी जो है चंद दिन पहले वहां पर भी एक एक्सीडेंट हो गया था. आए दिन ऐसे बच्चियों के साथ एक्सीडेंट हो रहे हैं. जिम्मेदार इसका कौन है, इसके लिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया कि आखिर बच्ची तो बच्ची ही है, किसी को भी अरमान होती है गाड़ी चलाने की, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो बस चलाते हैं, जो लारी चलाते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है रोड पे आने पर कि वो गाड़ी किस तरीके से चलाएं, आगे कौन है, पीछे कौन है, इसकी जिम्मेदारी उनको होना चाहिए. वरना वो ड्राइविंग क्यों करते हैं? अगर उनको इतनी भी समझ नहीं है तो ड्राइविंग मत करें, घर में बैठे रहें. अगर किसी की जान चली जाती है तो आपका क्या जाता है? 2 दिन 4 दिन 8 दिन स्टेशन में जाते हैं, हटते हैं, स्टेशन में जाकर वापस आ जाते हैं. उसके बाद जो है सारी जिंदगी जो है उसका, जो आपने जो बच्ची को मारा है उसका गुनाह जो है सारी जिंदगी आपके ऊपर रहेगा, और मरने के बाद भी आपको जवाब देना पड़ेगा. तो यहाँ के कुछ जिम्मेदार भी आए हैं, और यहाँ पर जो बच्ची थी उसकी एक क्लासमेट भी यहाँ पर मौजूद थी. चलिए उन लोगों का क्या कहना है इसके बारे में सुनते हैं. Assalamu alaikum. So I lost a dear friend of mine. She was my senior, and I miss her a lot. We all miss her. Everybody in the school, everybody in the class, our friends, everybody miss her. She was a dear friend. She was so innocent. She was so innocent. She was a Hafiza, and she used to be so nice with us. I still remember her standing next to me and laughing, and sitting next to me and doing my exams. मेरी गवर्नमेंट से बस एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्ची इनोसेंट है, उसने कोई ऐसा वैसा गाड़ी लेके नहीं निकली, और वो हेलमेट नहीं भी पहनी है. तो वो बीबीएमपी वाले को उसका ये था कि वो बड़ा आदमी था, वो देख के जाना था कि गाड़ी किस तरह से चलाना. उसको सिखाओ, बीबीएमपी वालों को समझाओ कि अपने ड्राइवरों को किस तरह से गाड़ी चलाना. वो कचरा लेके जा रहे हैं, कोई बड़ा बिग डील नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से उड़ा लेके जाते हैं. ऐसे मैं 2-3 देखी हूँ कि वो लोग देखते नहीं सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सीधा लेके जाते रहते हैं. उनको गवर्नमेंट से समझाओ और उनको ये हैंडल करने का सिखाओ कि गाड़ी जब वो लेके निकलते हैं तो सामने से देखिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है. एक मासूम बच्ची, इनोसेंट बच्ची की जान चली गई. वो हमारी बच्ची है, सबकी बच्ची है. वो सिर्फ वो एक नहीं है. आज उनके माँ बाप के ऊपर क्या मुसीबत गुजर रही है हम सिर्फ दिल से महसूस कर सकते हैं. एक औलाद की तकलीफ एक सिर्फ माँ ही समझ सकती है. उनके माँ बाप की हालत क्या हो रही है. क्या हम सबका हक नहीं बनता कि वो बच्ची के लिए, जस्टिस के लिए खड़े? उसको इंसाफ चाहिए, वो बच्ची को इंसाफ चाहिए. Today we the residents of Pulication Nagar, general citizens, and we have a lot of ladies amongst us and youth. The reason we are here today is we are here to raise our voice against the accidents that is happening by the BBMP trucks and the BMTC buses that is happening all over Bangalore. Unfortunately, the children who are below 18 years are unaware of the traffic rules, and they're stepping out of their residences without a helmet, which the parents need to really look into, because the children are unaware of these things. It has to be taught from their house. Parents have to teach their children that wearing a helmet and following the traffic rule is very, very important, because the government that we are in
none of the government drivers said the BBMP contractors were taking this contract. It was shame on them. They are hiring people they are hiring monkeys for paying them peanuts because they are not taking responsibility after killing a child here. So whom are we supposed to question for all this? Somebody has to take responsibility. So today I am questioning the government. Who is going to take responsibility for killing our children? Who is going to take responsibility for this? Are you going to come and stand with us? No, you're not going to come and stand with us. All the MLAs and the government does is going, giving some money to them and hiding these cases. So I am requesting every BBMP contractor and every BMTC bus driver needs to be punished now. It's high time. We are losing people. We are losing our youth of our country. Who is going to answer for all this? So we are questioning today. Somebody has to be punished. Only with severe punishment these accidents will stop. We are standing on the road here. They are riding the BMTC bus guys, the way they ride on the road. Is it your father's road that you are riding like that? Please understand the children, the people, the old age people who are walking on the road. It is not only for the people who are riding vehicles and two-wheelers. It is also for the people who are crossing the road. Now the situation in Karnataka and Bangalore has become so bad. Even the person who is walking on the road is scared to cross the road because they're coming in such a speed, they come, hit them and they just keep going away. Who's going to take responsibility for all this? The reason they're not scared of all this, you know why? Because the government takes responsibility for this, not the drivers. The government gets some good lawyers, pays them and gets them out of the bail. That is why they're not scared. So now I'm asking the government, please do suspend such drivers who meets with one accident, one person also, please suspend him. He should never drive in his life again. This is a lesson and this is what we are requesting the government to do. All the BBMP contractors, we are not going to keep quiet now. The pothole deaths, before what was happening was we have such bad roads, pothole deaths. Somebody is falling because of the bad road and when bus is going on him, truck is going on him. What do you think? What is happening here? There is no value for life. Please understand, the person who is dying is very important for his family. It is a trauma for the parents. It is a trauma for the family. This goes on not for one, it goes on for generations. Please understand, somebody take responsibility for this. सबसे पहले जो है बीबीएमपी और केएसआरटीसी बस के जो ड्राइवर्स हैं उनको जो है ऑफिशियली वार्निंग मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये हादसे जो है आए दिन होते जा रहे हैं। अभी इस लिमिट के अंदर ये जो 1.5-2 किलोमीटर की लिमिट है, उस लिमिट के अंदर तकरीबन 7 दिन के अंदर जो है 2 हादसे हो चुके हैं। एक लड़की का पैर काटा गया है और एक लड़की जो है अपनी जान से जा चुकी है। ये ऑफिशियली वार्निंग देनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और इन लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं, किस वजह से खौफ नहीं है? क्योंकि इनके केसेस जो है गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इस वजह से जो है इनको बिल्कुल खौफ नहीं, चाहे वो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दें। ये एक्चुअली गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और जो कल्प्रिट है उसको सजा भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं इसकी जिम्मेदारी लें। हम में से जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हैं हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने माइनर बच्चों को जो है गाड़ी देकर भेजते हैं और वो माइनर बच्चे उनको बिल्कुल एजुकेट नहीं करते हम कि गाड़ी किस तरह सड़कों पर चलानी चाहिए। वो जो है अपने हिसाब से लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, राइट से ओवरटेक करते हैं, अपने हिसाब से गाड़ियों को चलाते हैं और जिसका जुर्माना जो है उनकी जान से देना पड़ता है। और हमको जो है हमारी आंखों से हमारे बच्चों के जनाजे देखना पड़ता है। आज उनके घर में जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, उनके माँ बाप पर सीने पर जो गुजर रही है वो सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं। मगर आप सब जिम्मेदार बने, आप सब इस बात को लेकर जाएं यहाँ से कि बच्चों को एजुकेट करेंगे और माइनर बच्चों को जो है बिल्कुल जो है गाड़ियाँ नहीं देंगे। और हमारे जो नौजवान जो बालिग हो चुके हैं, जो 18 हो चुके हैं, मगर उनके पास भी जो है गाड़ियों चलाने की तमीज़ नहीं है। वो जो है ऐसी रैश ड्राइविंग करते हैं कि जिससे हम बता ही नहीं सकते। ऐसे लगता है कि मौत के फरिश्ते को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ हमें लेकर जाओ। ये रोड पर जो है टू व्हीलर्स की जो व्हीलिंग होती है, ये मास रोड के अंदर इतनी भयानक व्हीलिंग होती है कि मौत के फरिश्तों को ऐलान से बुला रहे हैं कि आओ भी हमें लेकर जाओ। तो भी हमारे माँ बाप को ये भी बताना चाहिए कि हम जो है खुश होकर अपने बच्चों को गाड़ी दिला रहे हैं। गाड़ी दिलाते वक्त बच्चे को बताना चाहिए कि हेलमेट कितनी ज़रूरी होती है। कितने नौजवान हैं, अभी आप सिर्फ कैमरा घुमा कर इधर देखें कि जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें से 50% लोग हेलमेट नहीं पहनते।
हमें चाहिए कि बच्चों को एजुकेट करें, जिस तरह हमें बच्चों के खाने की फिक्र होती है, जिस तरह हमें बच्चों की एजुकेशन की फिक्र होती है, जिस तरह हमें बच्चों की फ्यूचर की फिक्र होती है। जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है गाड़ी की चाबी लेकर, तो माँ बाप को ये ज़रूरी बनता है कि बच्चे की तरबियत करें, बच्चे की तरबियत करें कि भाई तुझे जो है हेलमेट पहनना है और तुझे ट्रिबल्स नहीं जाना है और तुझे ट्रैफिक के सारे रूल्स को फॉलो करना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है हम सड़कों पर आते हैं, कैंडल लाइट विजिल करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर जब जरूरत होती है बोलने की उस वक्त हमारे मुंह में लड्डुआ टूच कर दी, हमें बोलते नहीं। हमें ठीक है, बेकार की बात हम बोलते रहती, मगर जो बोलने की बात है वो हमें बोलते नहीं। तो इसलिए भाई मेरी गुजारिश है, जितने व्यूवर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जितने लोग यहाँ पर खड़कर सुन रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करें। अपने इसी मसले में नहीं, बहुत सारे मसले हैं टीनेजर्स को लेकर, इन तमाम मसलों में एजुकेट करें। मगर आज की तारीख में बोलने की बात नहीं है। हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि भाई मौका देकर बात करें, मिजाज देकर बात करें। अगर मैं डिटेलिंग में ज़्यादा बात करूं, जिस घर में हादसा हुआ है उनके दिल को ठेस पहुंचेगी, मैं डिटेलिंग में बात नहीं करना चाहता। मगर ये एक बात तो हक है, हमारी भी इसके अंदर जो है पूरा हाथ है कि हम अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद समीर खान है, मैं फ्रेजर टाउन से हूँ। बस मैं जब से ये देख रहा हूँ ये हादसे जो हो रही, सुबह में छोटी और BTS बस और ये कचरे की गाड़ी, क्या ट्रक, तो जब भी तुम्हें देखो तो यही है कि BTS बस ही मार के जा रही है, स्पॉट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि ऐसे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स रखो जो ये हादसे आइंदा ना होए। बस इतना ही कहना है मेरे। ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಡುವೆ BB ಗಾಡಿಗಳೇನಿದೆ, ಕಸ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಗಾಡಿಗಳು ಬಹಳ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇನು BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದೇ ಇರೋದೇ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವೇ ಡ್ರೈವರ್ನ ನೀವು ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3 ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಯಂಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪುಗಳು ಆ ಕಡೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೈವರ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವರು ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳಾಗೋ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಅನಾಹುತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. Thanks for all of you here to sacrifice and to dedicate your precious time, leaving your other work and being for the solidarity for the accident which happened couple of days back. It was really very shocking and unimaginable loss for the family. The father of the child, Mr. Mata, was supposed to come. He is not able to come out of the house. He is still into a lot of distress and mental stress. We cannot compensate for this loss, that he has lost the princess of his family. Even if we give n number of amount, it cannot be measured and it cannot be equally done for the loss what it has happened. So I request the authority to come to the spot where the accident happened and to check the location and to check the full road
which is in the name of Mosque Road, and see whether the divider which is obstructing the vehicles to pass, because the accident happened in the place where it is very, very narrow and there is a huge big tree, and the roots of the tree has come to the road, and which the two-wheeler cannot pass that spot, where the heavy vehicles passing from behind, like example BTS bus and the garbage trucks, which are only the government vehicles, without any hesitation, with what confidence I don't know, they drive so fast and so rashly, and they have that confidence that they have the back end people who will support them and who will bail out them and who will help them even if they kill people. These kind of cases are happening in our city, in Bangalore, very much. We are just counting the number of deaths happening, but we see lack of help from the authorities who will be coming and to help the families by supporting them, and who will be helping them to make the roads properly, the signals properly. And I request the traffic head also to come out, because there are multiple schools here, like 3 to 3:30 there will be a lot of huge jams near the schools, where the children from very young age, they take very risk for their life after the school hours to go back to their home. I request the authority and the traffic head to please do something and help, especially this Mosque Road and this Fraser Town vicinity, and make a better environment for us all to live with peace and a joyful life. It is very, very painful. It is very, very painful, which cannot be measured with a shocking accident what happened in the early hours, that too in the morning, where he was supposed to go very slowly. We have experienced the truck drivers and the BTS bus here, they go very, very rashly and very, very rashly. I request once again and for the last that please take as early as possible the action and make the better road and a safety road for us all to move around safely and healthy and happily. Thank you so much. I am representing the youth of today. I really request the parents to be careful about it, about their family, because this is a very big issue. We might be small in numbers, but this speaks volume, because we're protesting in a very peaceful way. We want the parents to be more responsible and be careful, and children also, please I request, please follow the traffic rules. Please do not let your kids out without helmet, and this will, we have to bring a change. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये हादसे के बारे में कि क्या हुआ था, ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तो आप सब लोग तो देख लिए, तो अब तो बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. तो बस इतना बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गया है, और किसी भी एक्सीडेंट का खौफ नहीं है आजकल. रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. इतना बोलना चाहता हूँ अब ख़ास तौर पे टू व्हीलर लोगों को और 4 व्हीलर लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ऑटोज़ जो है ये और भी देखे तो टू व्हीलर से भी ज़्यादा और नरम है. देखे तो थोड़ा ठोके तो उल्टा पड़ता है. परसों हमारे गली के बाहर भी ऐसा हुआ था. देखे तो टू व्हीलर ने टच किया और ऑटो उल्टा पुल्टा हो गया. तो उसके बाद भी देखे तो अब और इतना बताना चाहता हूँ कि बस ख़ास तौर पे बस है, लॉरी के पास सब जाते हो. आजकल के दिनों में इंडिकेटर्स काफ़ी नहीं है. सिर्फ इंडिकेटर्स जब जाते हैं तो लोगों कोई भी देखता नहीं है. हाथ भी दिखाना चाहिए, पैर भी दिखाना चाहिए, और उसके साथ साथ आवाज़ उठानी चाहिए. जागा बिड़ी निमिषायरी करके जो भी चला रहा है आवाज़ भी डालिए. थैंक यू.